हेलो स्टूडेंट्स, आओ कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ थ्योरेटिकल चीजें की थी, कुछ प्रॉब्लम्स की थी। आज एक दो प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं। देखो, पहले मैं एसएचएम के प्रॉब्लम लेता हूं। एसएचएम प्रॉब्लम्स देखो, सीएमडी में भी है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी सीसीडी में भी हम एसएचएम प्रॉब्लम्स को ले सकते हैं। सपोज करो हमारे पास एक रिंग है जिसपे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, वो है क्यू। इस रिंग का रेडियस है आर, ओके, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है क्यू इसके सेंटर पे, और जिसका मास है बच्चों एम, मास है एम। अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है। जब इसको हम x डिस्टेंस लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं तो ये एसएचएम एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब है कि माइनस क्यू को यहाँ हम जब लेके जाते हैं तो ये एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, और इसका टाइम पीरियड बताना है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ माइनस क्यू। देखो, सबसे पहला नंबर चीज यहां पे देखो, आप बच्चे जानते हो कि सेंटर पे जो होता है रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंटर पे, वो होता है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होता है जीरो, तो ई जीरो है, तो इसका मतलब फोर्स कितना होगा चार्ज पे, माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कितना, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे आप इधर इसको इधर की तरफ लेके जाओगे तो बच्चों आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो, मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं, आपको बेटर फील आएगा। ये देखो, ये रिंग है, ये ऐसे कुछ रिंग है, यहां पे फोर्स कितना है, जीरो है। फोर्स कितना, जीरो, क्योंकि ऐसे भी जानते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिंग काइंड ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ सेंटर पे, तो फोर्स इस पे हुआ जीरो। अब फोर्स जीरो का मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसका मतलब ये है मीन पोजीशन, इसका मतलब ये क्या है, मीन पोजीशन है। ओके, अब देखते हैं, मीन पोजीशन है। अब देखते हैं कि जब इसको हम एक्स इधर की तरफ लेके जाएंगे बच्चों, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इधर की तरफ लगता है, और चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो सेंटर वाली पॉइंट है, दिस इज व्हाट मीन पोजीशन, क्योंकि यहाँ एफ नेट जीरो है, लेकिन चार्ज को जब हम इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, किधर की तरफ, इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, तो फोर्स इधर की तरफ लगता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि माइनस क्यू जो है, अपने सेंटर के टूवर्ड्स आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आते आते क्या होगा, इसकी ये वेलोसिटी गेन कर लेगा, और इनर्शिया की वजह से क्या होगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा। जब ये इधर की तरफ जाएगा, यानी कि x डिस्टेंस इधर की तरफ गया, तो ये माइनस क्यू पे फोर्स फिर किधर की तरफ लगा, इधर की तरफ लगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका चार्ज है वो कुछ इस तरीके से एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। और अब हमको इसका क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। बाद बाकी तो मैथ्स है, बाद बाकी कुछ है नहीं। ओके, ये x बच्चों, ये देखो कितना, ये है r, ठीक, तो ये कितना हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि x जो है इज वेरी वेरी लेस देन r। इस कंडीशन के लिए आपको टाइम पीरियड निकालना है। इट्स बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट x इज वेरी वेरी लेस देन r, then you have to find the time period of the charge minus q. Okay, now what we have to do is to write simply the mean position force relationship. आप देखो, मीन पोजीशन यहाँ पे है और यहाँ पे एफ नेट जीरो है। जब ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ लेके जाते हैं तो फोर्स इधर की तरफ लगता है। बच्चों, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E इक्वल्स टू कितना होगा, K इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर कितना बच्चों, 3/2। ये आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा सर Q इंटू की। ओके, यहां पे डाल दो E की वैल्यू, तो क्या आया, K इंटू क्यू
इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू वॉट एक्स. सो यू गॉट एफ इन टर्म्स ऑफ एक्स. अब देखो, चूंकि आप जानते हो कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है. ओके, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है. तो इसका मतलब है कि एम ए इक्वल्स टू कितना हो गया, एम ए इक्वल्स टू हो गया बच्चों के क्यू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2. इसका मतलब यहां से आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया और एक्सेलरेशन आया के क्यू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू व्हाट सर एन. इस एक्स को मैं यहां दिखा देता हूं. अब ध्यान से देखिए, क्या एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया? यस सर, यही रिक्वायरमेंट होता है सिस्टम का. लेकिन यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें कि x इज वेरी वेरी लेस देन r. इस चीज का यूज करते हुए एक्सेलरेशन हो गया आपका k इंटू क्यू अपॉन नीचे x. इस x को नेग्लेक्ट कर लेंगे तो ये बचा r क्यूब इंटू व्हाट n इंटू व्हाट x. बस. अब ध्यान दो आप कि ये जो हमें एक्सेलरेशन मिला ये इन टर्म्स ऑफ व्हाट x है और ये जो टर्म हुआ ओमेगा स्क्वायर हुआ. क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे a इक्वल्स टू, आप जानते हो एसएचएम में क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर x. देयरफॉर ओमेगा, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है अंडर रूट के क्यूब क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू व्हाट n. ये ओमेगा आ गया. अब मुझे चाहिए टाइम पीरियड. टाइम पीरियड बच्चों होता है 2π/ओमेगा. तो 2π अंडर रूट m r क्यूब अपॉन k क्यूब क्यूब. दिस इज व्हाट द टाइम पीरियड. तो इस तरीके से हमने क्या किया, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, तो ये बेहतरीन एक क्वेश्चन था. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं आयरोडोव का. इसको पहले आप लिखो. हाँ बच्चों, तो एक प्रॉब्लम देखते हैं आयरोडोव का. ये आपके पास एक रिंग है जिसका रेडियस है बच्चों r. इस पे q अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके सेंटर से यहां l डिस्टेंस तक एक रॉड रखा है. इसके ऊपर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है. मान लो इसके ऊपर q अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका लेंथ है l. लेंथ है बच्चों l लेंथ का ये क्या है, रॉड है आपके पास. अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी क्या पॉजिटिवली चार्ज. तो आपसे कह रहा है कि रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से रॉड पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. तो क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरैक्टिंग फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द रॉड. या ऐसे कह सकते हो कि रिंग की वजह से रॉड पे क्या फोर्स आएगा उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. अब देखो बच्चों, सबसे पहला नंबर चीज आप देखो कि ये है आपके पास एक रिंग जिसपे क्या है बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज. ओके, इसकी रेडियस है r. अब आप जानते हो कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है एक्सियल पॉइंट पे. ठीक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा E. अब एक काम करते हैं, चूंकि इस पे भी रॉड पे भी क्या है बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज. तो एक छोटा सा मैंने एलिमेंटल सेक्शन इस पे ले लिया. ठीक, और एलिमेंटल सेक्शन है बच्चों dx और यहां सेंटर से इसका डिस्टेंस है x. इसका मतलब x पे जाकर के मैंने dx एक एलिमेंट ले लिया. ठीक, अब ध्यान दो, क्या ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. होगा ना. अब देखो, ये वाला जो एलिमेंट लिया मैंने, इस पे एलिमेंटल चार्ज dq कितना होगा सर? dq होता है लैम्डा इंटू dx. लैम्डा इंटू dx. ओके, अब रिंग की वजह से जो फोर्स लगेगा
रिंग की वजह से जो एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी, उसकी वैल्यू होगी नॉट एलिमेंटल इलेक्ट्रिक, ई की वैल्यू क्या होगी के इंटू व्हाट, के इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है dq, तो फोर्स लगेगा एलिमेंटल df और उसकी वैल्यू होगी dq इंटू ई। dq की वैल्यू आपको पता है लैम्डा dx है, तो लैम्डा इंटू dx, और ई की वैल्यू पता है k इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर बच्चों 3/2। ओके, तो अब एक काम करते हैं, अगर मैं F निकालना चाहूंगा, फोर्स निकालना है मुझे, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को बाहर निकालो, लैम्डा इंटू के इंटू क्यू अपॉन नॉट अपॉन, इतना तो बाहर हो गया, फिर के क्यू और अंदर रह गया कितना एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर बच्चों 3/2। ये हुआ फोर्स का एक्सप्रेशन। देखो ये है फोर्स का एक्सप्रेशन। ओके, अब इस इंटीग्रेशन में आपको ये नॉर्मल इंटीग्रेशन से नहीं होगा, आपको बेटर ये होगा कि आप इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करें। ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, x का इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक। अब बच्चों आपको इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये टर्म की वैल्यू चाहिए, डाल देंगे आंसर। तो यहां आपको सिखाता हूं मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन देखो बच्चों ये क्या होता है, ये जो मैंने लिखा अभी x इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इसके लिए मैंने एजम्पशन ले लिया कि लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग। अब इसको बच्चों हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो r तो कांस्टेंट है, वेरिएशन किसका हो रहा है, x का हो रहा है, वेरिएशन किसका हो रहा है, x का हो रहा है, r तो रिंग का रेडियस है, दैट इज x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2x इंटू dx इक्वल्स टू 2t इंटू dt, 2 कैंसिल आउट, क्या बचा x dx इक्वल्स टू td। ओके, तो पहला एक टर्म तो मुझे ये मिल रहा है, दूसरा मुझे इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करो कि जो लिखा हमने, क्या लिखा है सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू है बच्चों टी स्क्वायर। अगर मान लो x की वैल्यू 0 हो जाए, अगर मैंने इसमें x की वैल्यू 0 डाल दी, यानी कि रिंग आपका सेंटर पे है, क्योंकि सेंटर से l तक वेरी कर रहा है एलिमेंट, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 डाली तो t इक्वल्स टू हो गया सर r, और अगर मैंने x की वैल्यू डाल दी l तो t की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो गया आपका। अब देखो ये जो मैंने लिखा था, अब इसको मैं t के टर्म में लाना चाहता हूँ, x की जगह t के टर्म में लाना चाहता हूँ। ठीक, मान लीजिए ये आपका है बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ओके, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इसको यहाँ यूज कर लो, यूजिंग 3 इंटू 3 को 2 में डालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन x dx की जगह t dt आएगा, यानी कि t इंटू डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा सर टी इंटू डी टी अपॉन सर टी क्यूब बचा, ये कट गया ऊपर गया तो क्या है t का पावर -2 इंटू सर dt। ठीक बच्चों,
अब लिमिट क्या हुआ, चेंज हो गया सर, t के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, t की वैल्यू कहां से कहां तक है सर, t की वैल्यू है हमारी कहां से कहां तक, लास्ट में डाल देते हैं वैल्यू। इसको जब आप बच्चों इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन आएगा -1/t, कहां से कहां तक बच्चों, t की वैल्यू r से कहां तक, t की वैल्यू √r² प्लस l²। ठीक है, अब बस इसकी वैल्यू यहां डाल दो। ये जो आया मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं। तो यूजिंग 4 इन व्हाट 1, यूजिंग 4 इन 1, 4 को 1 में डालेंगे तो f जो आया दैट इज लैम्डा के क्यू, और ये इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, कितना आया है -1/t, और लिमिट कहां, t की वैल्यू सर r से लेके t की वैल्यू है √r² प्लस l² तक। बच्चों वैल्यू डाल दो आंसर, f इक्वल्स टू हुआ सर लैम्डा के क्यूब, और ये आएगा सर 1/r माइनस 1/√r² प्लस l²। सो दिस इज योर आंसर। और लैम्डा की वैल्यू डाल दो आप, लैम्डा क्या है, लैम्डा है सर स्मॉल q बाई l, तो ये डाल लोगे तो f इक्वल्स टू क्या हुआ, स्मॉल q k q अपॉन सर l इंटू 1/r माइनस √r² प्लस l²। सो दिस इज व्हाट योर आंसर। तो शायद आपने देखा कि इस तरह का इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन x में हो तो इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पूरे टर्म को मैंने अलग करके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज किया, और इसको मैंने एक नए x को मैंने t के टर्म में ले आया, मैं एक नया वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया t, और t की लिमिट जो है ये कुछ इस तरीके से आई, और डाल करके सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी का यूज, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले लिया है क्योंकि अब मैं आपको डिस्क बताने जाऊंगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्क की वजह से आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो उसमें से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करके करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका आंसर आता है, इसलिए मैंने ये चीज लिया। ओके, इसको आप लिखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब डिस्क की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे। सपोज करो इस तरीके से आपके पास एक है डिस्क, ठीक, डिस्क ध्यान रखना 2 डायमेंशनल होता है, और ये डिस्क का रेडियस है बच्चों r। ओके, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक, किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट x पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा का, और सिग्मा जानते ही हो यूनिट होगा इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास एक चार्ज डिस्क है r रेडियस का, x डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बच्चों ध्यान से देखो, तो क्या जो डिस्क होता है, डिस्क जो है वो आपका रिंग, छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना है, इस तरीके से, ये देखो डिस्क है, और क्या ये छोटे छोटे इस तरीके से रिंग से मिलके बना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक छोटा सा इस तरीके से एक एलिमेंटल आपके पास एक रिंग मैंने ले लिया छोटा सा, कितने रेडियस का, r रेडियस का, और इसकी मोटाई कितनी है, dr है, इससे इसको मिला दो, ये r और ये dr, ये कितना होगा r² प्लस x², सॉरी ये छोटा वाला r है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। अब एक काम करो बच्चों, ये जो छोटा वाला जो मैंने रिंग लिया है इसको अलग निकाल लो, इस तरीके से मैंने ये रिंग अलग कर लिया। क्या ये r रेडियस का है और मोटाई इसकी dr है, ये x है, ये जो लेंथ है बच्चों ये हुआ सर r² प्लस x², ठीक। ओके, ये जो आपके पास ये रिंग है
अगर मैं इसको खोल दूं इस तरीके से, यानी कि इसको काट दूं और काट के, ये रिंग है, इस रिंग को मैंने काट दिया, काट के सीधा कर दिया। सीधा किया तो इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों? 2πr, और चौड़ाई कितनी होगी? dr। इस तरीके से। तो बच्चों इसका एरिया क्या हुआ? एलिमेंटल एरिया सर 2πr इंटू dr, ये एरिया हुआ। और इस पे चार्ज कितना आया? क्योंकि इस पे तो चार्ज आएगा ना, dq एलिमेंटल चार्ज, तो dq होगा सर, वो होगा सिग्मा इंटू da। सर सिग्मा सिग्मा है और da की वैल्यू कितनी आ गई? 2πr इंटू dr। दिस इज चार्ज dq। अब एक काम करो, चूंकि ये छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना है, और सर रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करने आता है एक्सियल पॉइंट पे। क्या होता है? तो सर एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड BE इक्वल्स टू कितना हुआ? K इंटू dq इंटू x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, अब एक काम करो, dq की वैल्यू पता है, डाल लो। तो dq की वैल्यू डाल लिया तो हमने k इंटू dq की वैल्यू बच्चों कितना? सिग्मा 2πr इंटू dr। ठीक है, तो k इंटू dq इंटू x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर बच्चों कितना? 3/2। ये आपका एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, E इक्वल्स टू, अब क्या लिखो? जो कांस्टेंट से बाहर निकालो, k सिग्मा 2π, ठीक, और क्या सर x भी बाहर होगा, और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और पावर बच्चों कितना? 3/2। ओके, और चूंकि यहाँ लिमिट क्या है? ये r 0, यानी सेंटर से लेके ऐसे फैल के हो जाएगा कितना? r तक, कैपिटल R तक, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू एलिमेंट 0 से लेके कैपिटल R तक इस तरीके से वेरिएशन होगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। अब ध्यान से देखो इस इंटीग्रेशन को, जो अभी पिछला प्रॉब्लम किया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसी से करने में हमारा भलाई है। ठीक है, तो फिर इधर अलग से कर लेते हैं। यहां देखो आप, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए वो वाला प्रॉब्लम मैंने पहले ले लिया था। देखो क्या करना है हमें? r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर कितना? 3/2। r की वैल्यू 0 से लेके r की वैल्यू कैपिटल R तक हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने मान लो ले लिया कि लेट t स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर? अब देखो इसमें वेरिएशन किसका हो रहा है? सर x इज फिक्स, ये x फिक्स है, वेरिएशन किसमें है? स्मॉल r में है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएटिंग, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2t इक्वल्स टू 2r इंटू dr है। ये 2, सॉरी इधर आएगा 2t इंटू dt इक्वल्स टू 2r dr। 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? t इंटू dt इक्वल्स टू r dr। एक चीज ये आ गई, एक ये हमने माना था। अब मुझे इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज करना पड़ेगा, यानी स्मॉल r को मुझे t के टर्म में लाना है। इसके लिए क्या करेंगे? ये जो मैंने माना है कि लेट, चूंकि t स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो अगर मान लो r की वैल्यू 0 ले ली मैंने, तो क्या t इक्वल्स टू x आ गया, यानी लोअर लिमिट आ गया। और अगर मैंने r की वैल्यू कैपिटल R ले ली, तो t की वैल्यू आ गई अंडर रूट कितना? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये लिमिट भी आ गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, तो चूंकि अब इंटीग्रेशन में क्या था? r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करना था, लेकिन यहाँ पे क्या था? r इक्वल्स टू 0 से लेकर r इक्वल्स टू r तक। क्लियर है बच्चों? r dr को क्या लिखोगे? t dt, इसका मतलब t इंटू dt अपॉन, नीचे बच्चों r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर t स्क्वायर है, तो ये हुआ t स्क्वायर का पावर कितना बच्चों? 3/2। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो क्या बचा? तो सर हमारे पास आया, ये कितना हो गया? ये हो गया t इंटू डी टी अपॉन टी क्यूब। अब ये t और ये t कट गया, क्या बचा? dt अपॉन टी स्क्वायर। इसको ले जाओ तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। लेकिन अब t का लिमिट चेंज हो गया क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होना है? t का होना है। तो एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? -1/t, -1/t। और t की लिमिट कहां से कहां तक? t की लिमिट हो गई सर कहां से कहां तक? t इक्वल्स टू है x से लेके t इक्वल्स टू है बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं वैल्यू डालूंगा, ये वैल्यू यहां डालूंगा, ठीक। तो आ जाएगा आपका e इक्वल्स टू कितना? k इंटू सिग्मा इंटू 2πx। और ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन कितना आया? -1/t, जहां t की वैल्यू कहां से कहां तक? t की वैल्यू है सर x से लेकर के t की वैल्यू है कहां तक? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू डालो तो e इक्वल्स टू हुआ k सिग्मा 2πx 1/x माइनस 1/अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने लोअर और अपर लिमिट डाल दिया। अब एक काम करो, इस x को अंदर ले जाओ। x को अंदर ले आओगे तो e की वैल्यू आएगी k सिग्मा इंटू 2π। x अंदर गया तो 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब एक काम करो, k की वैल्यू भी डाल दो। तो k की वैल्यू डालोगे तो k होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इंटू 2π अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2π और ये कट गया 2 टाइम्स, तो कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा अपॉन 2π 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है, तो इसको आप लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट infinitely large uniformly charged sheet कुछ ये इस तरीके से आपके पास सीट है, ठीक। इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि सिग्मा कूलम पर मीटर यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब देखो ये सीट बहुत बड़ा है और ये सीट 2 डायमेंशनल होता है बच्चों। देखो ध्यान से, ये 2 डायमेंशनल कोई भी सीट है इस तरीके से, ये 2 डायमेंशनल है। तो क्या ये पहला नंबर चीज मैंने लिखा इनफाइनाइटली लार्ज, तो क्या जो सीट है वो छोटे छोटे डिस्क से मिलकर बना है? यस। तो हम ये कंसिडरेशन ले सकते हैं कि ये जो सीट है ये छोटे छोटे डिस्क से मिलकर बना है। और डिस्क के लिए हमने अभी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा सिग्मा अपॉन 2π 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ध्यान से देखो बच्चों कि अगर मैं मान लिया मैंने ये डिस्क से मिलके बना हो, और सच्चाई भी यही है कि डिस्क से मिलके बना होता है, मान सकते हैं वैसा। तो अगर मैंने r की वैल्यू इंफिनिटी ले ली, r की वैल्यू इंफिनिटी का मतलब चूंकि ये बहुत जबरदस्त
बड़ा है तो फिर r की वैल्यू इंफिनिटी डालेंगे तो e की वैल्यू कितनी आएगी? e की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 पाई 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस व्हाट सर x स्क्वायर। ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ोगे तो इंफिनिटी हो गया और समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? सिग्मा अपॉन 2 पाई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखो आप, तो फर्स्ट टाइम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है सर? इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस r से, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट टू r, यानी लोकेशन इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि अगर इस तरीके से आपके पास कोई अगर सीट है, ऐसा कुछ सीट है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम आपने देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इसकी जो मैग्नीट्यूड हुई दैट इज सिग्मा अपॉन सर 2 पाई। बच्चों ध्यान से देखो, आपने अभी तक जो पढ़ा था पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज यानी कि कोई चार्ज था तो r डिस्टेंस पे आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था उसका फॉर्मूला था k इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। क्या ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था? यस, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी हमें, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता था वैसे वैसे क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता था। बट पहली बार आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कि दैट इज सिग्मा अपॉन 2 पाई, इसका मतलब ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का एक और तरीका हो सकता है कि अगर आपके अगल बगल में इस तरीके से सीट कोई हो तो अपने ये विसिनिटी में इधर या इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी बच्चों वो कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, मेरे से मिस्टेक ये हुआ है, इट्स नॉट पाई, इट्स एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, जहां भी उसको चेंज कर लो, ये हुआ एप्सिलॉन। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, किसकी वजह से? सीट की वजह से।